तो उन 5 दोषों को तजने के लिए जरूरी है अच्छे लोगों के संग बैठने से अच्छे गुण मिलेंगे, दुष्टों के संग बैठने से तुम्हारे विचार खराब होंगे, शुद्ध और पवित्र चीज के पास बैठने से तुम्हें अच्छा सगुन मिलेगा, मन की खुशी मिलेगी, खुशबू मिलेगी, मन प्रसन्न होगा, विचार अच्छे होंगे। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, अगर आप भी अपने जीवन को सुधारना चाहते हो, सुखमय बनाना चाहते हो, तो महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह गुरुमुख बनकर अपने जीवन को सुधार सकते हैं, हम किस तरह संतों की शरण में जाने के बाद अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो ये सब महाराज जी ने बातें इस सत्संग में बताई है, तो कृपया आप सत्संग को पूरा सुने। राधा स्वामी। तो उन 5 दोषों को तजने के लिए जरूरी है अच्छे लोगों के संग बैठने से अच्छे गुण मिलेंगे, दुष्टों के संग बैठने से तुम्हारे विचार खराब होंगे, शुद्ध और पवित्र चीज के पास बैठने से तुम्हें अच्छा सगुन मिलेगा, मन की खुशी मिलेगी, खुशबू मिलेगी, मन प्रसन्न होगा, विचार अच्छे होंगे। इसीलिए इस दिन को क्यों चुना गया है? बसंत पंचमी का दिन। ये बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती का दिन भी है, जो ज्ञान की देने वाली है, जो सुरों की देने वाली है। ज्ञान, सुर, इन चीजों को अगर आप पाना चाहते हो तो सरस्वती माँ की पूजा किया करो। और आज के दिन कवि लोग, लेखक लोग, साहित्यकार और ये जितने भी संगीतकार, वादन काम सीख करने वाले, उस सब के सब माँ सरस्वती की आज के दिन बड़ी पूजा करते हैं। बहुत सुहाना मौसम है। देखो, पिछले कुछ रोज से पहले सर्दी से ठिठुरते थे, बाहर नहीं निकल पाते थे, कितना बुरा मौसम था। अब कितना सुंदर है, सरसों पे पीले फूल हैं, ना सर्दी है ना गर्मी है, कितना खुशनुमा मौसम है। और इस मौसम में इस बसंत पंचमी के दिन को यूं चुना गया कि जिस प्रकार से इसमें जो हमें आनंद और खुशी मिलती है, उन 5 दोषों को तजने से, उन 5 विकारों से निकलने के बाद में हमारे अंदर में भी उतनी ही खुशी और आनंद से हम भर जाएंगे जिस प्रकार से ये वातावरण है। पेड़ों पे, पत्तों पे नए फल फूल आएंगे, उन पे नए पत्ते और नई कोपड़ फूटेंगी, पक्षी उन पर बैठ के आनंद और खुशी से चहचहाएंगे, कितना सुंदर लगता है। इसी प्रकार से जब मन से वो सभी दोष बाहर हो जाएंगे तो हमारे हृदय में भी बड़ा आनंद और खुशी और हमें बहुत ही सगुन मिलेगा। और जब खुश इंसान का मन होता है तो जो भी वो काम करेगा उस काम में बड़ा लाभ उठाता है। एक दुखी मन का आदमी है, एक बार तो कोई आके कहता है जी मेरा ध्यान नहीं लगता, और फिर बखान शुरू कर देता है, मेरी बहू ये करती है, मेरा बेटा शराब पीता है, घरवाला झगड़ा करता है। अरे सारी तो खूबियां घर में हैं, फिर ध्यान मेरा लगेगा कि तेरा लगेगा? फिर ध्यान किस में लगेगा? ध्यान तेरा लगता तो है, सब में लगा हुआ है, तेरा बेटे में लगा हुआ, बहू में लगा हुआ, घरवाले में लगा हुआ। ध्यान किस में लगेगा? जो घर में काम है, जो विचार है, जो ख्यालात है। घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं है, आपस में झगड़ा है, कितने दिन के लिए करोगे? चंद रोज के मेहमान हो, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। जिंदगी आदमी मानंद मुर्ग खुशनुमा, बैठा किसी डाल पर चहचहाया और उड़ गया। ये उस पक्षी की भांति है, जैसे पेड़ पर आके पक्षी बैठता है, कुछ दिन चहचहाता है, चला जाता है। हम भी इस दुनिया में ये डाल के पंछी हैं, इस राय के मुसाफिर हैं। पहले यहाँ कोई और रहा था, अब हमारी बारी है, हमारे बाद में किसी और की होगी। लेकिन इसको अपना मान के ना इतने इसमें तुम खुश रहो। दुनियादारी के लोग सबको खुश नहीं कर पाओगे, एक को खुश कर लो, सब खुश हो जाएंगे। वो मालिक को ही खुश क्यों ना कर लो। संत तुम्हारे से कुछ चाहते नहीं है, संत कहते तुम नेक इंसान बनो, नेकी के रास्ते पर चलो, दूसरे लोगों के हित के काम करो, किसी जीव को सताओ ना। जो उन रास्ते पर चलेगा उसकी भक्ति अपने आप बढ़ती चली जाएगी। लेकिन बगल में छुरी रखते हो, मुंह में राम का नाम लेते हो, फिर कैसे काम चलेगा भाई? विचारों की शुद्धि बहुत जरूरी है। नेक कर्म करो, नेक कर्म करते चलोगे ना, फिर मेरे से पूछने के लिए नहीं आओगे, मेरा सुमरण नहीं बनता, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा अभ्यास नहीं होता। अभ्यास भी तुम्हारा लगता है, ध्यान भी तुम्हारा होता है। किस में होता है? जिस चीज में ध्यान लगाना चाहते हो खूब लगता है।
जो काम करते हो बिना ध्यान लगाए तो आदमी 1 मिनट भी काम नहीं कर सकता। ध्यान से करते हो। चलते वक्त भी थोड़ी सी तुम्हें चलती है, तुम बच्चा तुम्हारे पास होता है, उसको कहते बेटा ध्यान से चलना, गिर ना जाएगा, ध्यान से चलना। उसको ध्यान करना बताते हो, क्या आप ध्यान पे चलते हो? तो उस जीवन की डगर पे भी ध्यान से चला करो ना। जो गुरु ने ध्यान की तो बात कही है, उसमें भी ध्यान लगा लिया करो, ध्यान लगेगा। लेकिन ध्यान से हम खुद भटकते हैं। वो ध्यान कोई अलग नहीं है, मन की वृत्तियों को ही तो रोकना है। ये जो भागती है ना इधर उधर, इंद्रिय भोग के सुखों के कारण ये मन भटकाता है, भागता है इनके पीछे। इंद्रियों के माध्यम से ही हम उस आनंद की अनुभूति करते हैं जो चंद लम्हों के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है। फिर वही आनंद, वही सुख दुख में बदल जाता है। देर ही नहीं लगती, 2 मिनट की भी देर नहीं लगती। उस 2 मिनट की खुशी के लिए कितना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। पश्चाताप होता है, दुख होता है, उससे ज्यादा होता है। लेकिन नाम की भक्ति में सदा का सुख मिलता है, सदा की शांति। उसमें कभी कमी आती नहीं है, जितना भी करोगे बढ़ता जाता है। जी महाराज। कमी आती है बुरे और खोटे मंदे कर्म करने से। इसलिए तन से नेक कर्म किया करो, सेवा किया करो। और सेवा माँ बाप से शुरू करो, घर से शुरू करो। जरूर नहीं माँ बाप बुजुर्गों की नहीं, छोटे बच्चों की भी करो। उनको अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो, उनको पढ़ाओ। हमारा पहला कर्तव्य और फर्ज ये है। किसी के जीवन को सुधार देना, बना देना, वहां तुम गुरु का ही काम करते हो, वो नेक काम है। और मैं कहता हूं किसी एक का जीवन सुधार के, किसी की मदद करके जो तुम्हें खुशी और आनंद मिलेगा, वैसा तुम्हें और लाखों काम करने से भी नहीं मिलेगा। करके देखना किसी का भला, तुम्हारा मन ही तुम्हें जो है इनाम दे देगा। तुम्हारा मन ही तुम्हें ये कहेगा कि तूने एक नेक का काम करके बहुत अच्छा नाम कमाया है। बार बार याद आता रहेगा, और भी अच्छे काम करने की प्रेरणा देता रहेगा। लेकिन एक बार अगर गंदगी के रास्ते पे चल पड़े ना, फिर अपने आप को सुधार नहीं पाओगे। इतना कुछ कहने के बाद भी नहीं सुधरते तो स्वामी जी महाराज ने गलत थोड़ा कहा है। वो कहते हैं कि एक बात कहूं भाई, हो तुम बढ़ के बेईमान, कि कितनी बात बताई जाती है, तुम्हारे जैसा बेईमान और कौन होगा कि फिर भी नहीं मानते। तुम्हारा काम किससे होगा? गुरु से होगा। परमात्मा नहीं देखा तुमने, परमात्मा को नहीं देख पाओगे। जो भक्ति आप करते हो वो निर्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति वाले का कोई रूप रंग रेखा गुण नहीं है, लेकिन उस निर्गुण की भक्ति करवाने वाला सगुण है। उसमें सर्व गुण है, तुम्हारे जैसे गुण है, तुम्हारे जैसा शरीर है, रंग रूप है, भाषा तुम्हारी है, बोलता है, समझाता है। वो कौन है? तुम्हारा गुरु। गुरु नाम ज्ञान देने वाले का है, सुधार करने वाले का, रास्ता दिखाने वाले का रहबर। इसलिए कहा है कि उन्हीं को तू गुरु मान, उन्हीं को नानक जान, वही कबीर वही सतनामा। उन्हीं से तेरा कल्याण होगा। ये भरम मन से निकाल दे कि कोई आएगा तेरा कल्याण करने के लिए, नहीं। अगर अपना कल्याण करना चाहता है तो उन्हीं की सेवा कर, उन्हीं की पूजा कर। उन्हीं की सेवा और पूजा क्या है? गुरु की पूजा और सेवा क्या है? गुरु के वचन का पालना। और सारे क्या गुरु की सेवा करने के लिए गुरु के पांव दबाएंगे, गुरु का खाना बनाएंगे, गुरु की झाड़ू निकालेंगे, या गुरु के कपड़े धोएंगे, या क्या है? गुरु की सेवा, गुरु की पूजा क्या है? गुरु जो कहता है घर में बैठ के उनकी आज्ञा का पालन करो, उससे ही तुम्हारा हित होगा। वो गुरु की सेवा है। कभी गुरु की सेवा ये मान लो कि हम तो सेवा कर नहीं पाए, हम गरीब हैं, हम क्या लेके जाएं। भाई कोई भी किसी भी रूप में कर सकता है, नहीं तो छड़े जाओगे। काल बड़ा छड़िया है। आदमी को इतने छोटा सा उसके मन में भ्रम पैदा कर देगा, डबो देगा। देर नहीं करता वो तो इसी तरह दाव लगाए बैठे रहता है, जैसे बाज देखता रहता है आसमान से कि कहाँ उसका शिकार है। ये काल भी इसी तरह से देखता रहता है, थोड़ा सा ये जीव भटका नहीं और उसने उसको पटका नहीं। थोड़ा सा भटकते ही पकड़ लेगा, छूटने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर गुरु के तुम पक्के हो
तो हर हाल में गुरु तुम्हारी मदद करेगा, हर हाल में गुरु मदद करेगा। जो गुरु को हरदम अपने संग मानते हैं, मैं बनी बनाई और झूठी बातें नहीं बताया करता कभी भी। मैंने जो अपने जीवन में देखा है, मैंने अपने गुरु से जो पाया है, मैं वही आपको बताता हूँ। अपने पल्ले कुछ नहीं है, मेरे पल्ले गुरु ही है बस। मैंने गुरु को सर्वस्व माना था, गुरु मेरे अंग संग हैं, जब भी थे अब भी हैं। कोई भी समस्या, कोई भी बात, कोई भी होती है, अपने आप संभालते हैं सब कुछ। ऐसी ऐसी बातें आई लेकिन मेरे तक आंस नहीं आने दी। अब बताऊं तो क्या, कभी मौका तो सारी बताऊंगा जरूर। जाने से पहले सोचता हूं वो तहरीर सब बता के जाऊंगा, लेकिन मैंने आज तक नहीं की। क्यों नहीं की? गुरु का संग था, करूं भी नहीं गा। गुरु की ताकत जिसके साथ होती है वो नहीं डरता किसी से। लेकिन तुम्हारा हृदय जब शुद्ध होगा, पवित्र होगा, गुरु से छल करके, गुरु से कपट करके, गुरु से धोखा करके कभी भक्ति में कामयाब नहीं होगे। अपने मन से बन के कुछ नहीं बन सकते, गुरु तुम्हें बनाएगा तो ही बन सकते हो। गुरु बढ़ाए सब बढ़ेर, बलकर बढ़ा ना कोई, बलकर के हिरणा कुछ रावण बढ़े, दिए जड़ा मूड से कोई। गुरु की आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलता। दुनिया की ठोकरें खाने के लिए तो दुनिया बहुत घूमती फिरती है, लेकिन उन लोगों के लिए स्वामी जी महाराज ने कही है सीधी बात कि उनके लिए नहीं उपदेश हमारा जिनको जगत कामना मारा। जो जगत की कामनाओं के मारे हुए हैं उनके लिए हमारा उपदेश नहीं है। ठीक है, आने के लिए एक रस्म रिवाज के लिए आते हो, सत्संग में बैठो, अच्छी बात है। कुछ भी नहीं तो थोड़ा बहुत तो फायदा ये होगा कि लगे रहो सत्संग में गुरु के, शायद मनमान। वाणी में आई ने, इसी वाणी में आई थी कि लगे रहो गुरु के संग में, शायद तुम्हारा मन मान। कि लगे रहोगे तो शायद कभी ना कभी हो सकता है तुम्हारा मन मान जाए। लेकिन जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती तब तक नहीं मानता। हम तो भाई ठोकरों में पैदा हुए थे, ठोकर ही सहन किए और ठोकर लगते लगते ही जो है जीवन बिता दिया, लेकिन कभी भी गलत रास्ते की ओर नहीं गए। गुरु की आज्ञा, गुरु का हुक्म और गुरु की सेवा की, और वो गुरु की सेवा का फल ये है आपको। आप सब गुरु के दिए हुए हो, अपनी तरफ से कुछ नहीं। गुरु का हुक्म करता रहूंगा और ज्यादा से ज्यादा। मैं प्यार करना जानता हूं, प्यार करता हूं, सबसे प्यार चाहता हूं, और जो प्यार करता है वो आदमी भक्ति के रास्ते में सफल है। सबसे प्यार करो। अगर तुम्हारे हृदय में प्यार नहीं है, भक्ति नहीं कर सकते, कितने भी हो। लेकिन इस प्यार करने में दुख भी होता है, क्योंकि प्यार में बिछुड़ना होता है, और बिछुड़ जब हो जाता है तो मीरा बाई ने क्या कही कि जो मैं पहले जानती प्यार किए दुख हो तो नगर ढेंढोरा पेट तीर, प्यार करो मत कोई। लेकिन वो प्यार कौन सा है? मोह का बंधन प्यार नहीं, हमारा रूहानी प्यार है, जो रूह से प्यार है। और जो रूहानी प्यार होता है वो कभी टूटता नहीं है, वो अमर प्रेम है। और वो अमर प्रेम ही इस जीव का हित और कल्याण करने वाला है, कल्याणकारी है। इसीलिए हजूर महाराज जी ने जिन्होंने नाम प्रकट किया, उन्होंने सारी प्रेम की महिमा गाई। सब प्रेम ही प्रेम। किसी जगह का नाम रखा तो प्रेम बाग रखा, किताब कोई लिखी तो प्रेम पत्र लिखे उनके नाम, अगर कोई शब्द लिखे तो प्रेम रागनी नाम लिखे, अगर बच्चों के भी नाम रखे तो प्रेम प्रकाश नाम रखे। अरे प्रेम 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 का कोई दूसरा उदाहरण थोड़ा है, प्रेम एक ही चीज है। प्रेम रूह का और गुरु का है, रूहानी प्रेम। इसलिए सत्संग करते हो, पीछे मुड़ के ना देखो, आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करो। किसी को धोखा देते हो, समझो दूसरे को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हो। जो आदमी किसी दूसरे के साथ बुरा करता है, पहले अपने आप को मार चुका होता है, अपने मन को मार चुका होता है, वो अपनी इंसानियत को मार चुका होता है। अपने सिद्धांतों को जिंदा रखना चाहते हो तो कभी भी किसी भी हाल में अपने नियमों को ना तोड़ो, आज्ञा से मत भटको,
बुराई के रास्ते पर आगे मत बढ़ो। ये गुरुओं का उपदेश और शिक्षा है। और जो इन बातों को मानता है, मैं कहता हूँ इन बातों को अगर मान लोगे, शुद्ध हृदय और पवित्र जब विचार हो जाएंगे, तुम्हें एकांत में बैठने की जरूरत नहीं। चाहिए तुम्हारे सामने ये डीजे ढोल धमाके बजते रहेंगे, तुम बैठे उनकी तरफ देखते रहना, लेकिन तुम्हारी वृत्ति चली जाएगी ऊपर, अपने ठिकाने पे लगी रहेगी, नहीं भटकेगी। ये इंद्रियां शरीर में सिर्फ बनावटी मूर्ति की तरह रहेंगी, लेकिन रूह तुम्हारी उन रूहानी दर्जों में जब ऊपर पहुंच जाएगी तो इसको फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए तो कही कि सामर्थ्य को नहीं दोष गुसाई। ये सामर्थ्य जो होते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता। दोष क्यों नहीं लगता? सामर्थ्य जो हो गया उसको पता ही नहीं है। अब उसके लिए हम रोजाना शिकायत करते हैं। लेकिन बड़ी बात, बहुत अच्छी बात, हम गृहस्थी लोग हैं, अनेक प्रकार की हमारी चिंताएं हैं, जरूरत हैं, बच्चों की, परिवार के दूसरे सदस्यों की, कोई ना कोई किसी न किसी रूप में हमें वो दुख और उलझनों में फंसा देते हैं। लेकिन अगर सच्चाई के साथ हम बर्ताव करते हुए और शुद्ध हृदय से अपने काम करते हुए चले जाते हैं तो वो बुराइयां, वो समस्या हमारे सामने ठहरती नहीं है, वो भी धीरे धीरे चली जाएंगी। बेकार की चिंताओं को अपने मन में जगह ना दो। इसको अगर कुछ चाहिए तो इसमें अच्छे विचार, अच्छे ख्यालात, महापुरुषों की वाणी, उनके वचन जो सुने जाते हैं उनको जब बाहर घर में होते हो, एकांत में होते हो, रात में नींद खुल जाती है, ध्यान, ये इन बातों का ध्यान किया करो। उन सत्संगों की बातों को याद करके अपने ख्याल को उनमें जोड़ दिया करो, वो ध्यान है तुम्हारा। जब ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब भी उठते सोते जागते और सपने में भी तुम्हें भूत प्रेत या बुराइयां, चोरी, ठग, लुटेरे, किसी को बंदर पाड़ते हैं, किसी को सरप काटता है, कोई ठोकर खा के गिरता है, तो इसका मतलब है कि वो उनके ख्यालात अभी संसारी ख्याल है, उनकी मन की वृत्ति अभी टिकी हुई नहीं है। जब तुम्हारे हृदय में संतों के ख्याल, संतों के विचार, संतों की वाणी, संतों के उपदेश, संतों के दर्शन, सपन में भी, निद्रा में भी, जागृत में भी तुम्हारे ख्याल हटे नहीं, तो समझ लेना चाहिए तुम्हारा काम बन गया, तुम्हारा ध्यान लग गया। मैं अकेली वो बात नहीं कहता कि कानों में उंगली ठोक के आंखों को बंद करके और मुंह बंद करके बैठ जाओगे तो तुम्हारा ध्यान लग जाएगा। अरे बुगला भी आंखें बंद करके एक पैर पे खड़ा रहता है, लेकिन उसका उद्देश्य तो मछली पकड़ना होता है। ध्यान कहाँ है? बुगले का ध्यान है, लेकिन ध्यान है उसका एक ही चीज पर। अगर तुम अभ्यास करना चाहते हो, बड़ी बड़ी वाणी है, बहुत अच्छी अच्छी है। कबीर साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से बड़ी बड़ी अच्छी बात कही कि अगर ध्यान लगाना चाहते हो, ध्यान लगेगा तुम्हारा। मैं इतना ही कहूंगा कि अभ्यास जरूर किया करो। सारे काम को छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकते तो नाम के सुमन से शुरू कर लेना। एक संकल्प लेके जाना चाहिए। महापुरुषों के जो महान दिन होते हैं, आदमी को एक संकल्प लेना चाहिए कि भाई आज के बाद में मैं ऐसा करूंगा। और जो ऐसा सोच लेता है ना, वो बहुत से तो वैसे ही बुराइयों से बच जाता है। कैसे? एक बार की बात है कि कोई भी, चाहे तुम झूठी बात हो, झूठा भी संकल्प कर लोगे तो भी अच्छा हो जाएगा। एक औरत कहने लगी अपने पति से कि तीर्थ पे गए थे, स्नान किया। अब संसारी आदमी तो तीर्थों को भी बड़ा मानते हैं, तो कहने लगी कोई ना कोई संकल्प कर ले तुम भी। कि क्या संकल्प करूं, मेरे से नहीं होता। वो सोचे थी शराब का कर ले, ये नशे करता है, बुराई करता है, उनको छोड़ दे, हुक्का बीड़ी छोड़ दे, रोजाना के झगड़े होते हैं वो छोड़ दे, कोई एक चीज़ का तो करे। कोई कहता है झूठ नहीं बोलूँगा, कोई कहता है मैं ये नहीं करूँगा। वो बोला तो अच्छा किस चीज़ का करूँ? मैं बोला कुछ ना कुछ तो कर ले। बोला क्या कर रखा है, चल छोड़, नहीं करता। ने बोला फिर तीर्थ पे आने का क्या फायदा, इतनी दूर आया धक्के खाने के लिए और तीर्थ पे आके कोई संकल्प नहीं करा। ने बोला अच्छा तो मैं काकर नहीं खाऊंगा। काकर कोई खाने की चीज होती है? उसने सोचा पीछा छुटा ले और से नहीं गड़ में गली रहेगी। बोला काकर कैसे? बोला काकर ये होती है ना पक्की को, छोटी छोटी पत्थरों की टूटी हुई, ये नहीं खाऊंगा। चले गए घर आगे। तो उस दिन उन्होंने 2-4 दिन के बाद में खीर बनाई।
खीर बनाई तो शाम को सब खाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनका एक लड़का था, वो नहीं आया। बोले कि भाई उसके आ जाने के बाद खाएंगे। तो इंतज़ार करते करते बहुत देर हो गई, वो आया। बोले भाई वो नहीं आया तो ये रहने दो, और सारे सवेरे खा लेंगे। सवेरे उठे, जाने का टाइम था। बोले भाई वो खीर बनी थी, यूँ क्यों धरी है छोरा, तुम शाम ने लेट आया, अब सारे आप बैठ के खाएंगे। ये वो घराड़ा कैसे सीढ़ी काकर वर्गी हो रही है, कौन खागा। बोला तेरी मेरा मैं खाऊँ नहीं भाई, बोला काकर का ये नेम करके आजा, सीढ़ी काकर का ये नाम आ गया। बोला जो नहीं खा तो मैं भी नहीं खाऊँगा। उनने भाई वह खीर गाली तो उसमें छिपकली मरी हुई लिखड़ी। बोले ओहो, अरे मैं तो झूठा नेम किया था कि काकर नहीं खाऊंगा। अरे एक झूठा ही संकल्प लेने से पूरा परिवार मरने से बच गया। अगर सच्चा संकल्प हम ले लें तो हमें कितना लाभ मिलेगा। कहने का मतलब ये कोई संकल्प लेके जाओ, आप भी चाहे काकर खान का लेके जाओ, बहुत बच जाओगे। लेकिन संकल्प लेके जाओ, आप संकल्प लेके जाओ कि मैं जो है रोजाना 20 मिनट नाम का सुमन एकांत में बैठ के जरूर करूँगा। चाहे अपना नींद का टाइम तुम छोड़ो, चाहे आराम का छोड़ो, चाहे काम का छोड़ो, कोई टाइम, सबसे अच्छा टाइम तो है सुबह। और दूसरे नंबर का टाइम है शाम को सोने से पहले। शाम को सोने से पहले लोगे डबल फायदा होगा, नींद भी अच्छी आओगी। नाम का सुमन करते करते नींद आ गई तो सपन में भी नाम के सपने आएंगे। और सुबह उठते उठते शांत वातावरण में अगर तुम 20 मिनट नाम का सुमन करके काम करोगे, तुम्हारे सारे काम सफल होंगे। क्योंकि दिन की शुरुआत को बोनी जिसकी अच्छी हो जाए तो सारे काम अच्छे हों। नाम से अच्छा और क्या होगा। नाम की बोनी किया करो, सुबह सवेरे 20 मिनट नाम का सुमन किया करो। सुमन जब पक्का होगा फिर ध्यान अपने आप आएगा। लेकिन जिसका सुमन पक्का नहीं है उसका ध्यान भी नहीं लगेगा, लाख कोशिश कर लो चाहे। क्यों पहले सीढ़ी के डंके पर नहीं चढ़ेगा, छठे पर क्यों कर बैठ जाएगा जाके। तो पहला डंका नाम का सुमन है और दूसरा सीढ़ी है ध्यान का। इसलिए आप सब संकल्प लो कि हम आज से 20 मिनट ध्यान में जरूर बैठेंगे। वो ध्यान हो जाएगा नाम का सुमन। राधा स्वामी बोलने से नहीं, इन्होंने हाँ हम करेंगे। ये बात है। बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद, पुनः बहुत बहुत मंगल कामनाएं इस दिन की। माँ सरस्वती आपको ज्ञान दे, आपकी बुद्धि ठीक रखे और अपने नाम में मन को लगाओ। और इस शुभ दिन से आप भी अच्छा संकल्प लेके जाओ तो आपके जीवन में सब खुशियाँ ही खुशियाँ हों। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने महाराज जी की बातों को ध्यान से सुना हुआ। कृपया महाराज जी की बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारें ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। राधा स्वामी।